नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए डेली ओल्ड पेपर की क्लास भी हो रही है और सारे चैप्टर वाइज भी क्लास हो रही है। जिनको क्लासें नहीं मिलती हैं वो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 9753749986। ये आपकी बिल्कुल फ्री क्लास रहेगी। आपका जो पेपर चल रहा है सी-टेट 28 दिसंबर 2022 का, जिसमें मैंने आपको बाल विकास के क्वेश्चन करवा दिए थे 30, पर्यावरण के क्वेश्चन करवा दिए थे 15। आज हम करेंगे हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। और पहला क्वेश्चन आपके सामने। इससे पहले मैं आपके लिए बता दूं कि आपके लिए सी-टेट 2024 के लिए 23-24 के लिए नोट्स अवेलेबल है, जिसमें आपको क्या क्या मिल रहे हैं। 1000 MCQs हिंदी पेडागोजी, 1000 मैथ्स के, 1000 EVS के, 1500 संस्कृत के, 1300 बाल विकास के और ओल्ड पेपर 2011 से 2019 तक। ये सारा मटेरियल लगभग इसमें 7000 क्वेश्चन रहेंगे। ये मिल रहा है आपको मात्र 199 में। ठीक है, तो ये लेना है तो आप परचेस कर सकते हो। और हमारी डेली क्लास भी हो रही है तो आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन। जिनको भी लेना है वो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है हिंदी पेडागोजी का के संज्ञानात्मक अकादमी भाषा निपुणता CALP। क्या CALP किससे संबंधित है? अगर आपसे पूछे CALP का अर्थ क्या होता है तो संज्ञानात्मक अकादमी भाषा निपुणता। ठीक है, यह किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है विषय से संबंधित औपचारिकता अकादमी अधिगम। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा में अध्यापक सबसे कम क्या इस्तेमाल करती है? संप्रेषणात्मक भाषा जो होती है कक्षा में अध्यापक जो होता है सबसे कम क्या इस्तेमाल करती है? दूसरा क्वेश्चन, अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंध उपागम। संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा में अध्यापक जो होता है सबसे कम जो है वो अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, ये सबसे कम इस्तेमाल करती है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि में किन दो घटकों का प्रयोग किया जाता है? भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि में किन दो घटकों का प्रयोग किया जाएगा? बताइए। बिल्कुल, श्रव्य भाषा और दृश्यात्मक भाषा, भाषिक और दृश्यात्मक भाषा। ऑप्शन आपका ए वाला। भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि में दो घटक होते हैं, श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक भाषा। लता अपनी कक्षा में दो विद्यार्थी अजय और आभा। लता अपनी कक्षा में जो दो विद्यार्थी हैं अजय और आभा, उनके बीच संवाद करवा रही हैं। इनमें एक विद्यार्थी को इस संवाद को आगे बढ़ाने की जरूरत है। लता किन कौशल का आकलन कर रही है? केवल श्रवण और वाचन दोनों। लता अपनी कक्षा में दो विद्यार्थी अजय और आभा के बीच संवाद करवा रही है। तो एक तो वो बोल रही हैं और एक सुन रही हैं, श्रवण और वाचन। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नजमा भाषा के एक प्रश्न पत्र में प्रश्नों के काठिन्य स्तर का हिसाब लगा रही हैं। एक प्रश्न का काठिन्य स्तर का मूल्य 30 है। नजमा को इस प्रश्न के बारे में क्या करना चाहिए? बताइए। नजमा जो होती हैं भाषा के एक प्रश्न पत्र में प्रश्नों के काठिन्य स्तर का हिसाब लगा रही हैं। तो नजमा को इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न से हटा देना चाहिए। नजमा को इस प्रश्न के बारे में इस प्रश्न पत्र से ही हटा देना चाहिए। मौन अवधि में विद्यार्थी क्या करते हैं? भाषा के साथ कार्य करते हैं, चेहरे के भाव भंगिकाएं सीखते हैं, भाषा नहीं सीखते हैं, भाषा के प्रति समझ नहीं बना पाते। मौन अपनी अवधि में शिक्षार्थी क्या करते हैं? बताइए। मौन अवधि में शिक्षार्थी जो होते हैं भाषा के साथ कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है ELL विद्यार्थी वे रिक्त स्थान शिक्षार्थी हैं जो दृश्यात्मक माध्यम के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं। ELL जो होते हैं दृश्यात्मक विद्यार्थी हैं। ELL जो हैं वो दृश्यात्मक विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं जो दृश्यात्मक माध्यम के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है? व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है? तो व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण जो है एक निगमनात्मक रूप से पढ़ाई जाती है। किससे? एक निगमनात्मक रूप से पढ़ाई जाती है। ऑप्शन आपका दूसरा आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हरेंद्र जो होता है, हरेंद्र अपने विद्यार्थियों को कुछ फ्लैश कार्ड देता है। हरेंद्र क्या करता है, अपने विद्यार्थियों को कुछ फ्लैश कार्ड देता है जिस पर चित्र बने हुए होते हैं। वह एक वाक्य बोलता है, उस वाक्य को सुन समझकर विद्यार्थी को फ्लैश कार्ड पर बने चित्र से मिलान करना होता है। हरेंद्र किस कौशल का आकलन कर रहा है, बताइए। हरेंद्र जो है सुन रहा है, श्रवण कर रहा है, सुन रहा है, ठीक है, श्रवण कौशल। ऑप्शन आपका दूसरा आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है कि नीलम अपने विद्यार्थियों को एक टेस्ट देती है। वह उन्हें एक वाक्य देती है जिनमें कोई एक शब्द रेखांकित किया जाता है। बहुविकल्पी उत्तर वाले प्रश्न के आधार पर वह कहती हैं कि रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताओ। वह भाषा के किस उपकौशल की परीक्षा ले रहा है। देखो आपके डेली सारे ओल्ड पेपर भी हो रहे हैं, चैप्टर वाइज क्लास भी चल रही हैं, और जिनको नोट्स लेना है तो अभी सार दे रहे हैं, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन। नीलम अपने विद्यार्थी, बिल्कुल वो कर रहे हैं शब्द भंडार। क्या कर रहे हैं, शब्द भंडार। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित निर्देशित पठन की मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति किससे संबंधित है। निर्देशित पठन की मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति किससे संबंधित है। वाइगोत्स्की का निकटतम विकास का क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पूनम अपने विद्यार्थियों को शब्द में निहित तुकबंदी वाली ध्वनियों की पहचान करने के लिए कहती हैं। इस क्रिया द्वारा वह अपने विद्यार्थियों के किस पक्ष को मजबूत कर रही है। ध्वन्यात्मक जागरूकता। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुधा अपने विद्यार्थियों के समक्ष प्रवाह पठन का आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहती है। सुधा जो है अपने विद्यार्थियों के समक्ष प्रवाह पठन का आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहती हैं। उसे अपनी कक्षा में किन पठन युक्ति का क्रियान्वयन करना चाहिए। ऊंचे स्वर में पठन। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विद्यार्थी को नई नई शब्दावली सीखने सिखाने के लिए युक्तियां सिखाना क्यों जरूरी है। विद्यार्थियों को नई नई शब्दावली सीखने सिखाने के लिए युक्तियां सिखाना क्यों जरूरी है, बताइए। 14 नंबर का ए वाला, जिसमें कि विद्यार्थी अपने आप नई शब्द संपदा सीख सके। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि आपकी नियुक्ति माध्यमिक स्तर पर भाषा अध्यापक के रूप में होती है। कक्षा में आपकी क्या भूमिका रहेगी। आपकी नियुक्ति माध्यमिक स्तर पर भाषा अध्यापक के रूप में होती है। कक्षा में आपकी क्या भूमिका रहेगी। 15 नंबर का, आप यह निर्णय लेना चाहेंगे कि क्या और कैसे पढ़ाना है। बिल्कुल सही। आप सीखने के लिए स्थितियों का सृजन करना चाहेंगे और विद्यार्थियों को सीखने के लिए अवसर देंगे। बिल्कुल सही। शिक्षार्थियों के सामने विषय सामग्री प्रस्तुत करना चाहेंगे। शिक्षार्थियों के सामने नहीं, एक संसाधक के रूप में कार्य करना चाहेंगे। बिल्कुल सही। तो ए, बी और डी ऑप्शन आपका 4th नंबर का आ जाएगा। ये आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, जिनको भी प्रैक्टिस सेट लेना है वो ले लेना। मैंने आपको डेमो दिखा रखा है। देखो ये इसकी मेहनत के लिए 199 ले रखे हैं। ठीक है, अभी 499 का जो चार्ज है उसको कम करके 199 में आपको 7000 क्वेश्चन, मतलब ओल्ड पेपर और 1000 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के, ठीक है, वो पढ़ लेना। और ये जो हमारी डेली क्लासेस चल रही है वो पढ़ लेना, तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जिनको भी लेना है 199 वाला ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जिनको फ्री क्लास में पढ़ना है वो भी चल रही हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको सारी क्लासें बिल्कुल मिल रही हैं। जिनको नहीं मिलती हैं वो ज़रूर बताएं कि सर हमें क्लास नहीं मिल रही है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।